ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप लोग के लिए आज परम सौभाग्य का दिन है कि जो अनुजा जी हैं, अनुजा मैम आप लोग के लिए वो आप लोग को योग वासिष्ठ पढ़ाएंगी। प्रायः अनुजा मैम हठयोगी ग्रंथ पढ़ाती हैं, उसके साथ साथ योग वासिष्ठ भी पिछले 3 साल से पढ़ाती हुई आ रही हैं। थोड़ा मैं अनुजा मैम का आप सभी के सामने परिचय करा देता हूँ। जो अनुजा मैम हैं वो वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में योग में पीएचडी रत हैं। वर्तमान में पीएचडी कर रही हैं। साथ ही साथ आईसीएसएसआर एक एग्जाम होता है, इसके माध्यम से क्वालिफाइड है। आईसीसीएसएसआर एक स्कॉलरशिप का एग्जाम है, वो एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया है और वर्तमान में वहां शोध कर रही है। अच्छे अच्छे शोध पत्रों में इनका पत्र प्रकाशित है और पिछले लंबे समय से इनको अध्ययन अध्ययन एवं अध्यापन का दीर्घ अनुभव है। तो ऐसे सुयोग्य व्यक्ति से आप सभी को अध्ययन का सुअवसर मिल रहा है, बड़े सौभाग्य का विषय है। और अभी 4 5 दिन 6 दिन इस हफ्ता आप लोग की योग वासिष्ठ की ही कक्षा रहेगी। तो आप लोग को पूरे तन मन धन के साथ योग वासिष्ठ पढ़ना है। एक हफ्ते में आपका योग वासिष्ठ कंप्लीट हो जाएगा। जैसा आप सभी जानते हैं, जो आपकी सेकेंड यूनिट है उसमें 3 विषय आपके हैं। 10 उपनिषद है, योग वासिष्ठ है और भगवत गीता है। तो 10 उपनिषद आपके कंप्लीट हो गए हैं। इस हफ्ता इस सोमवार से शनिवार के अंदर में आपका योग वासिष्ठ भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले सोमवार को हम लोग मिलेंगे, जिसमें जहां हमने योग दर्शन छोड़ा था उसको हम लोग कंप्लीट की ओर बढ़ेंगे। ये जो अभी 7 दिन का समय है, मैं इसलिए आपको दे रहा हूं ताकि आप लोग योग दर्शन को अच्छे से रिपीट कर लें, याद कर लें। 7 दिन के अंदर पूरा योग दर्शन आप जितना याद कर पाए उतना याद करने का प्रयास करिए। जैसे मैंने आपको पूरा समाधि पाठ करवाया है, साधन पाठ करवाया है, और मैंने आपको ऑडियो के वीडियो भी भेजे हैं, ऑडियो वीडियो भी भेजे हैं जहां से आप लोग योग दर्शन याद कर सकते हैं। तो वो सुन करके भी योग दर्शन का उच्चारण कैसे करना है, योग दर्शन को स्मरण कैसे करना है, उस पर आपको ध्यान देना है। योग दर्शन के नोट्स आप सभी को बनाने हैं। और अभी 5 से 6 दिन आप लोग योग वासिष्ठ का आनंद लीजिए। बहुत ज्ञान का एक, इसे महारामायण कहा गया। रामायण तो आप सभी सुने हैं, यह महारामायण है। इतना विशाल ग्रंथ है। इसके लिए कहीं आपको किताब की जरूरत नहीं है। जो पीपीटी में जितना नोट्स दिया जाएगा वो आपके लिए पर्याप्त है। और अनुजा मैम काफी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पुरुषार्थी व्यक्ति हैं। आप लोग के उन्नति के लिए, पुरुषार्थ के लिए हमेशा लगी रहती हैं। उन्होंने एकदम अब तक के प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर हैं सब 2017 से अब तक योग वासिष्ठ के निकाल रखे होंगे, वो आपको करवाएंगे। और योग वासिष्ठ के जो जो टॉपिक हैं वो आपको 5 से 6 दिन में कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग को योग दर्शन भूलना नहीं है, आवृत्ति करनी है, याद करना है। ये आपका विषय है, इस विषय पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। 5 से 6 दिन अभी आप योग वासिष्ठ की कक्षा करिए, फिर हम अगले सोमवार को मिलेंगे योग दर्शन के साथ। ठीक है? एनी डाउट किसी को? थैंक यू सो मच सर। नहीं सर। चलिए, थैंक यू मैम, रियली आई एम वेटिंग फॉर हर टीचिंग। थैंक यू मैम। ठीक ठीक है अनुजा मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू मनन भैया। नमस्ते मैम, एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप हमारे लिए नए हो, वी डोंट नो मच अबाउट यू, सो आपके रिसर्च और अदर थिंग्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ बताएंगे तो वी विल अनुजा जी इंस्पायर एक फ्रॉम बार यू। आप स्वयं अपना परिचय दे दीजिए, जो जो विषय है, तो उन लोगों को और थोड़ा सा सटीक लगेगा। ओके। हाँ। सभी का स्वागत है मेरे क्लास मैडम में। एक बार वीडियो अपना ऑन कर सकते हैं? जरूर करेंगे, समय आने दीजिए। अभी तो आज पहला दिन है, देखेंगे मुझे। मैं हमेशा होती हूँ इस क्लास में, पहले दिन से आखिरी दिन तक जुड़ी होती हूँ मैं क्लास में। क्लास लूँ या ना लूँ, पुराने स्टूडेंट को अच्छे से पता होगा, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। जैसे कि आपकी जी क्लास मैडम। हुई है तो मैं शुरू से ही जी। हूँ, पहले दिन से हूँ क्लास में। तो जैसा कि आपके आचार्य जी ने बताया, मनन जी ने बताया, मैं अनुजा कुमारी रिसर्च स्कॉलर हूँ बीएचयू में, डिपार्टमेंट ऑफ विकृति विज्ञान आयुर्वेद से। और योगा के स्टूडेंट हूँ, इसीलिए योग पढ़ाने आपके बीच में आई हूँ। मेरा जो रिसर्च टॉपिक है वो मेनोपॉज पे चल रहा है। और बीच इसके बीच में अलावा, वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा, सबके साथ हो रहा है क्या?
नो मैम, हमारा ठीक है। उनका हाँ नेटवर्क ठीक है। इशू हो गया आपके आवाज। हाँ, एक बार आप चेक कर लीजिए गौरी जी, मे भी कोई प्रॉब्लम हो तो। हाँ, और विवेकानंद योगा एकेडमी के विषय में बताऊं तो मतलब स्टार्टिंग से ही हूँ मैं इस एकेडमी के साथ एज अ लेक्चरर एंड मैनेजर के पोस्ट पे। इसीलिए क्लास वगैरह का मैनेजमेंट, कब क्या क्लास होना है, कई बार आप सुन चुके होंगे मनन भैया के मुंह से कि हम यहाँ पे अनुजा जी का क्या काम है। तो मैनेजमेंट के साथ साथ लेक्चरर का भी मैं काम करती हूँ, पूरा हठ योग, योग वासिष्ठ और गीता। और कुछ समय मैंने यूनिट 9 भी पढ़ाया था कुछ समय। तो आज हम लोग योग वशिष्ठ शुरू करेंगे। धीरे धीरे आप जान लेंगे। कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। डेली मेरा नंबर आता है, लिंक शेयर होता है। लिंक में भी नीचे 2 नंबर दिए रहते हैं, एक मेरा नंबर है, एक विकास जी का नंबर है। तो कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो कभी भी सीधा कनेक्ट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, और कुछ मैम जानना हो मेरे? ये कौन जी सी यूनिट में आएगा मैम? हाँ, ये यूनिट 2 में आएगा। अभी आपने जो मुख्य उपनिषद पढ़ा है ना, उसी में मुख्य उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता और योग वशिष्ठ, ये 3 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं यूनिट 2 में। इससे 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ही आता है। उसके लिए आपको पढ़ना है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर बहुत मायने रखता है। जब 2 या 4 नंबर से 1 या 2 क्वेश्चन से आपका रिजल्ट रह जाता है तब। तो बहुत जरूरी है कि आप इसको भी पढ़ें। इवन हर एक टॉपिक को पढ़ना बेहद जरूरी है। सबका वेटेज सेम है एग्जाम में, ये आप लोग आज से मेकअप करके चलिए। चाहे कोई भी यूनिट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वेटेज सबका सेम है। 5 क्वेश्चन आना ही आना है, तो किसी को भी कम। हाँ जी, यूनिट सेकंड में मैम योग वशिष्ठ, भगवत गीता और उपनिषद बोला आपने, है ना मैम? हाँ हाँ, सिलेबस देखा है ना आप लोगों ने? हाँ जी मैम, वो जितने बस भी ऐसे ही पूछ रही देखिए, थी, है ना मैं। जो भी नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, सब लोग सिलेबस को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखिएगा। टेबल पे जहाँ पढ़ते हैं या तो वहाँ चिपका दीजिए, आपके टेबल पे होना चाहिए। सिलेबस को हर दिन पढ़िए। सिलेबस से आपका 5 से 10% कवर हो जाता है। कौन कौन सा टॉपिक कहाँ पे है, क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको सिलेबस जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसको आप जानिए, पढ़िए और देखिए। योग वासिष्ठ है तो बहुत बड़ा ग्रंथ, लेकिन हमें बहुत छोटा सा माइनर सा पार्ट दिया है यूजीसी नेट के सिलेबस में, जिसको पढ़ना है। इसीलिए बहुत कम समय में इसको आप पढ़ लेंगे। तो शुरू करें, या और कुछ जानना हो तो मैं बताऊं? मैम ये एग्जाम बता आपने क्वालिफाई किया है मैम को ये कैसा एग्जाम क्या 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 क्या, आपकी होता आवाज है, ब्रेक क्या हो बता रही सकते हैं एलिजिबल है है। मैम? वो अभी आपने वो किसी एक एग्जाम के फेलोशिप, बारे में वो एक क्वालिफाई फेलोशिप किया था होता आपने? है। हाँ हाँ, वो एक फेलोशिप है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, ICSSR है, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। तो उसमें एक प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होता है, और भी चीजें होती है, कई सारे प्रोसेस होते हैं। उसका ही मैंने उसको ही क्वालिफाई किया है। अभी दिसंबर में ही वो हुआ है। ठीक है, और कुछ? क्या क्वालिफाई ये की मैम, नहीं अच्छा समझ में आया मुझे। बस मैम क्लास फेलोशिप है, स्टार्ट करा दीजिए मैम। हाँ हाँ, ये लास्ट में या फिर ना समझ आए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। वैसे अभी आपको इसकी नीड नहीं है, पहले इसको करिए, बाद में इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हम योग वासिष्ठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, ये बहुत बड़ी ग्रंथ है, बहुत उच्च कोटि का आध्यात्मिक ग्रंथ इसको बोला गया है। जहाँ पे जो मुनि वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं और श्री राम हैं, भगवान राम, उनके विषय में पढ़ना है, जो कि अभी आपने अयोध्या में देखा भी है। तो उन्हीं का यहाँ पे वार्तालाप है, गुरु शिष्य का संवाद है, उसी को इस ग्रंथ में हम देखते हैं। इसका समय बोला गया है महारामायण के समय, अर्थात रामायण के समय ही योग वासिष्ठ लिखा गया था। किस कंडीशन में ये ग्रंथ बना है? तब जब आपने एक कहानी सुनी होगी या रामायण देखा होगा, तो वहां पे एक चीज देखने को मिलता है कि विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र आते हैं, श्री राम जी को वहां ले जाते हैं, गुरुकुल में ले जाते हैं शिक्षा के लिए। वहीं पे
योग वासिष्ठ से, मुनि वशिष्ठ से मिलते हैं श्री राम जी, और उनके मन में कुछ क्वेश्चन रहता है जिसको पूछते हैं, और ये जो मुनि वशिष्ठ हैं वो उसका आंसर देते हैं। पूरे ग्रंथ में यही वर्णन है। ठीक है, अब इसी में विभिन्न प्रकार का प्रश्न हो रहा है, उत्तर हो रहा है। योग भी पढ़ेंगे आप तो वहां पे भी यही है कि माता पार्वती भगवान शिव से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो राम जी हैं वो मुनि वशिष्ठ से क्वेश्चन करते हैं, और जो पूरा ये ग्रंथ है अद्वैत वेदांत पे निर्भर है, संबंधित है, अद्वैत वेदांत को कोरिलेट करता है। ठीक है, तो समय इसका महारामायण के समय में है, रामायण के समय में ही ये भी लिखा गया था। इसको कि आध्यात्मिक ग्रंथों में उच्च कोटि का ग्रंथ बोला जाता है। जितने भी स्पिरिचुअल ग्रंथ हैं हिंदू समाज में, उसमें एक उच्च कोटि का स्थान रखता है ये। इसमें महर्षि वशिष्ठ द्वारा श्री रामचंद्र को दिए हुए जितने भी उपदेश हैं उसका संकलन, इकट्ठा किया हुआ जितना भी उपदेश है यहाँ पे मिल जाता है। मूल विषय ब्रह्मवाद और अज्ञातवाद है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, या तो ब्रह्मवाद, अज्ञातवाद, या फिर अद्वैत वेदांत। ये क्वेश्चन पूछता है कि योग वासिष्ठ किससे संबंधित है। जो भी ऑप्शन में रहेगा आप टिक लगा सकते हैं। अक्सर अद्वैत वेदांत ही आता है क्वेश्चन में। यहाँ पे पूरा फोकस ब्रह्म के अस्तित्व पे किया गया है। जो संसार है, हमारे आसपास चारों तरफ चीजें हैं, उसके विषय में कुछ नहीं बोला गया है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो क्षणिक है। जो परमानेंट है वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म का ही अस्तित्व यहाँ पे बताया गया है। मूल अवधारणा जैसा कि पहले ही बताया गया, अद्वैत वेदांत, इसको नोट डाउन करके रखिएगा, बिल्कुल माइंड में, कॉपी में नहीं, ये क्वेश्चन आ जाता है। केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट ब्रह्म है, ब्रह्म के ही इर्द गिर्द पूरा ग्रंथ घूमेगा। योग की व्याख्या यहाँ पे बहुत ही सरल और सुगम तरीके से करी गई है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल हम लोग बातचीत करते हैं ना वैसे। लेकिन कोई भगवान का रूप और कोई मुनि कर रहे हैं, महर्षि कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शब्दों का जो कठिन रूप है वो आता है, अदरवाइज बहुत इजी और सुगम तरीके से दिया गया है। सृष्टि की रचना के विषय में यहाँ पे बोला गया है कि ब्रह्म की शांत और स्पंदन अवस्था से ही होती है। जब ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, वो शांत होते हैं, और जब स्पंदन अर्थात कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, तो उन दोनों से मिलकर ही सृष्टि की रचना हुई है। योग वासिष्ठ का जो अनुवाद है वो टोटल 12 भाषाओं में मिलता है, 12 लैंग्वेज में है। इसके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, यहाँ पे 3-4 मेंशन। इसके अलावा भी हो सकता है आपको कहीं बुक में मिले, कोई ऑब्जेक्टिव बुक आप पढ़िएगा, कहीं पे टिक आउट कीजिएगा, तो हो सकता है इसके अलावा भी मिले, तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं। तो हाँ जी, तो ये 12 भाषाओं में उपलब्ध है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके विभिन्न नाम है, महारामायण, उत्तर रामायण, वशिष्ठ संहिता, योग वासिष्ठ, वशिष्ठ संहिता नहीं, योग वासिष्ठ। वशिष्ठ संहिता अलग ग्रंथ है, हठ योगी ग्रंथ है। इसके अलावा अन्य नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। अब इस ग्रंथ की विशेषता देख लेते हैं, विशेषता क्या क्या है। तो जिस प्रकार जो कर्म योगी के लिए गीता का महत्व है, जो कर्म योगी हैं वो गीता को फॉलो करते हैं, जहाँ जो वहां पे कृष्ण भगवान ने बोला है उसको मानते हैं, उसी प्रकार जो ज्ञान योगी हैं, जो ज्ञान योग को फॉलो करते हैं, ग्रंथों को पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए योग वासिष्ठ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। श्लोकों की संख्या 32,000 है। अब यहाँ पे जो यदि अलग प्रकाशन का बुक आप लेते हो तो हो सकता है वहां पे 31 दे, कहीं पे 33 दे, 34 दे, लेकिन अभी तक जो एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट जेआरएफ का, वहां पे 32,000 ही यूजीसी वालों ने माना है। तो 32,000 श्लोकों की संख्या है, इसको मान के चलना है। अब यहाँ पे 3 चीज है, लिखने वाले कोई और हैं, वक्ता कोई और है, सुनने वाले कोई और है। जैसे कि महाभारत में भी यही चीज है, बोल कोई और रहा, लिख कोई और रहा, सुन कोई और रहा, वैसे ही योग वासिष्ठ में लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि हैं, जो बोलने वाले हैं, वक्ता हैं, वो ऋषि वशिष्ठ हैं, और जो मूल श्रोता का रूप है वो श्री रामचंद्र जी का है। तो इनको भी याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर स्टूडेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले योग का अर्थ और परिभाषा, ये जितना भी आपको डिजाइन किया हुआ मिलेगा पीडीएफ अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही है। तो यदि आप में से कोई बुक को प्रेफर करे तो वहाँ पे चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ मैंने टॉपिक वाइज लिया है क्योंकि पूरा हमें पढ़ना नहीं है, यदि पूरा पढ़ने लगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो सबसे पहले योग का अर्थ और परिभाषा के विषय में सिलेबस में बताया गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, संसार सागर से पार होने की स्थिति को ही
योग इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया, जैसे हम और आप बोल देते हैं जीवन जीने की कला योग है, वैसे ही संसार सागर से पार होने की स्थिति को ही इन्होंने योग कहा है। परिभाषा कहाँ पे मिलता है योग का? यदि डेफिनेशन पूछा जाए तो निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में। निर्वाण प्रकरण क्या है? तो चैप्टर का नाम है। यहाँ पे 6 चैप्टर हैं, उसी में जो छठा चैप्टर है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है योग की दृष्टि से। इसके 2 भाग किए गए हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो पूर्वार्ध में ही बोला गया है संसारो उत्तरणे युक्ति योगी शब्देन कथ्यते, अर्थात परिभाषा में भी यही बोला है और अर्थ में भी यही बोला है कि संसार सागर से पार होने की युक्ति ही क्या है? योग है। संसार सागर से पार होना मतलब ब्रह्म की प्राप्ति करना, मुक्ति पाना, मोक्ष की प्राप्ति करना, इसको ही इन्होंने योग बोला है। ये जो श्लोक ब्लू कलर में है इसको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि श्लोक आजकल पूछ लेते हैं, पूरा नहीं लिखा गया है, इतना शॉर्ट में आपको बताया गया है कि योग की परिभाषा ये। इसका जो रेफरेंस है वो भी यहाँ पे मेंशन है, पूर्वार्ध में 6/13/3 में है। अब ये रेफरेंस इस तरह से क्यों है आगे आपको आगे की स्लाइड में पता चल जाएगा। योग वासिष्ठ की विशेषता में आगे और भी बताया गया है इसी श्लोक में, जो भी हमने पीछे पढ़ा है इसी में बोला गया है, ताम विधि द्विप्रकाशम त्वम चित्त वशम धर्मणि, अर्थात चित्त का विलय करने वाला जो उपाय है वो 2 प्रकार के उपाय होते हैं। जब 2 प्रकार से आप अपने चित्त को विलय कर सकते हैं, संसार सागर से पार हो सकते हैं। वो पहला क्या है? आत्मज्ञान है, और दूसरा है प्राण निरोध। आत्मज्ञान अर्थात अपने का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। जब स्वयं का ज्ञान हो जाएगा कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम किस प्रकार से इस संसार में जिए और मुक्ति प्राप्त करें, इसके विषय में पहला दिया है ये कि आत्मज्ञान, दूसरा है प्राण निरोध। प्राण निरोध यहाँ प्राणायाम को भी समझ सकते हैं। प्राण का कैसे निरोध किया जाए, कैसे प्राणों की गति को बढ़ाकर अपने श्वास को बैलेंस करके हम इस संसार से पार हो, इसके विषय में भी बोला गया है। यहाँ पे भी उसके आगे के श्लोक का रेफरेंस दे दिया गया है कि कहाँ पे वर्णन है। अब यहाँ पे रेफरेंस इसीलिए दिया गया है क्योंकि ऐसे ग्रंथों से रेफरेंस भी पूछ लिया जाता है, या तो हठ योग ले ले या इस तरह के ग्रंथ ले तो रेफरेंस भी पूछ लेते हैं श्लोक के साथ साथ, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। योग वशिष्ठ के प्रति। हाँ जी बोलिए। मैम ये 6/13/4 का क्या मतलब है? हाँ, ये चैप्टर है, सर्ग है, और सर मतलब चैप्टर का भी इन्होंने सब चैप्टर किया, सब चैप्टर का भी सब चैप्टर है, इसीलिए ऐसे आगे भी आप देखेंगे, आगे की स्लाइड में मिलेगा आपको। अब यहाँ पे कुछ विषय है, उस विषय का उद्देश्य क्या है, क्यों रखा गया है योग वासिष्ठ में इन विषयों को, ये यहाँ पे देखते हैं। तो ज्ञान और कर्म का समन्वय कर मानव जीवन का उत्कर्ष हेतु एक उत्कृष्ट मार्ग को बताता है। हम सिर्फ कर्म करें, कर्म तो कोई भी करता है, गीता में कहा गया है कि हम एक क्षण भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकते। तो कर्म तो हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो रोड पे रहता है, कोई महल में रहता है, कहीं भी रहता है, लेकिन कर्म तो कर ही रहा है। लेकिन यदि उसमें ज्ञान का समन्वय हो जाए, ज्ञान यदि उसमें मिल जाए, तो हम एक उत्कृष्ट मार्ग की ओर, एक उच्च मार्ग की ओर जाते हैं, जिसके 2 ऊपर हमने उद्देश्य पढ़ा कि आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कैसे होगी? जब हम अपने ज्ञान और कर्म को एक अच्छी दिशा में ले जाएंगे, ऊंचा दिशा में ले जाएंगे, एक उद्देश्य पूर्ण जीवन जीने में ले जाएंगे। तो यहाँ पे जो विषय है वो इसी को बेस बनाते हुए मुनि वशिष्ठ ने बताया है। इसमें वैराग्य अर्थात संग्रहित वस्तुओं का त्याग अथवा आसक्ति भाव का त्याग किस प्रकार संभव है, इसके पश्चात संसार से सभी विषयों से अनासक्त होकर कैसे उस पर ब्रह्म को प्राप्त किया जाए, किस प्रकार ज्ञात किया जाए, उसको यहाँ पे बताया गया है। वैराग्य का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? बताएं आप में से कोई। वैराग्य का डिटैचमेंट किसी चीज से, वैराग डिटैचमेंट अपने मन से होता है। यदि हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हम साधना कर रहे हैं तो हम वैराग में ही जाएंगे, हम अंदर से भी वैराग धारण कर सकते हैं। कैसे, मतलब क्या वैराग्य है, क्या आपकी नजर में क्या है वैराग्य, अंदर से किस प्रकार आप धारण करेंगे? वैराग्य मैम, वैराग का मतलब होता है जैसे मैं अपने घर परिवार को छोड़ के चले जाना। वैराग वैसे 2 तरह का होता है। घर में रह के भी वैराग का धारण कर सकते हैं। हम्म,
ओके राग का विपरीत है, राग का विपरीत वैराग्य है। प्रेम मोह से इसका विपरीत है वैराग्य। मोह नहीं होना, किसी से आसक्ति नहीं होना। ओके संसार Withdrawing के all पूरे झंझटों को छोड़कर ईश्वर की खोज निकलना शायद वैराग्य होता है ना मैम? means withdrawing all the senses, कह सकते हैं सारे सेंस को हम लोग अपने हाँ, अंदर। छोड़ देते हैं और ईश्वर के उसमें हम बिल्कुल छोड़ देते हैं अपने आप को, ध्यान वगैरह। चलिए, बहुत सुंदर। आप में से माइक किन्हीं का ऑन है, आप बंद कर लीजिए। सभी लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग सही बताया है। हम घर में रह के भी वैराग्य धारण कर सकते हैं और घर से बाहर निकल के भी कर सकते हैं। जैसा कि गीता जी ने बताया, गीता ही नाम है ना आपका, कि 2 प्रकार के वैराग्य होते हैं। एक घर जी में मैम। रह के कर सकते हैं, एक बाहर रह के। आप लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग काम करना, डिटैचमेंट, चीजों के प्रति आसक्ति नहीं होना, लगाव नहीं होना। सब लोगों ने सही कहा। यहाँ पे भी वही बोल रहा है। सबसे पहले इन्होंने बता दिया संग्रहित वस्तुओं का त्याग। हमारे अंदर क्या है, आज का जनरेशन जो है, मैं खुद, आप सब लोग चीजें इकट्ठा करते रहते हैं। रहने के बावजूद भी हमारा अलमारी भरा है, लेकिन फिर भी हमें नए कपड़े लेने हैं, चीजों का संग्रहण करते हैं, और भी कई सारी चीजों का। सिर्फ ये मैंने एक कपड़े का एग्जाम्पल दिया। तो संग्रहित वस्तुओं का त्याग कर देना, और जो हमारे पास है उसके लिए आसक्ति नहीं रखना, मोह नहीं रखना कि इस व्यक्ति से हम दूर कैसे रह पाएंगे, हमारे पास मोबाइल नहीं होगा तो हम कैसे जी पाएंगे। इसको यहाँ पे वैराग्य बोला गया है। ये किस प्रकार संभव है ये भी यहाँ पे बताया गया, और इसका उद्देश्य भी बताया गया कि क्यों वैराग्य क्यों जरूरत है, किस किस लिए हम वैराग्य का जीवन जिए। इसके पश्चात कैसे पूरे संसार से अनासक्त हो जाए और परमात्मा को किस प्रकार प्राप्त करें, इसके विषय में भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे आप लोग समझेंगे जो ऊपर में रेफरेंस आ रहा था। ये 6 प्रकरण में, अर्थात 6 चैप्टर हैं। यहाँ पे चैप्टर को प्रकरण बोला गया है। वैसे ही हठ योग आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी कहीं पे उपदेश बोला गया है, कहीं पे पटल बोला गया है, कहीं पे प्रकरण बोला गया है। अलग अलग ग्रंथों में चैप्टर को अलग अलग नाम से डिवाइड किया गया है, सॉरी बोला गया है। तो यहाँ पे चैप्टर्स को प्रकरण बोला गया है या भाग बोला गया है, और यहाँ पे टोटल 6 प्रकरण है, 6 चैप्टर है। अब इन चैप्टर्स के नाम अलग अलग है। यहीं से, इस स्लाइड से काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने चैप्टर हैं, चैप्टर को क्या बोला गया है, 6 चैप्टर का नाम, सीक्वेंस से। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इस ग्रंथ में या फिर हठ योग के 8 ग्रंथ में जब भी आप पढ़े तो सीक्वेंस से चीजें याद रखें। सीक्वेंस से बहुत क्वेश्चन बनता है। आप में से कुछ लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो आप लोगों ने इस चीज को नोटिस किया होगा कि सीक्वेंस से बहुत क्वेश्चन बनता है। तो इस चैप्टर का आप नाम याद रखेंगे तो सीक्वेंस से ही याद रखेंगे, और यहाँ से पूछ लिया जाता है स्थिति प्रकरण के पहले क्या आता है, उपसम के बाद क्या आता है। तो आपको याद रखना है चैप्टर्स का नाम। तो जो पहला प्रकरण है वो वैराग्य प्रकरण ही है। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ ने वैराग्य के बारे में ही बताया है कि कैसे वैराग्यता को धारण करो, तभी तो आगे के पाठ को समझेंगे। श्री राम जी वो बचपन में 13-14 साल में गुरुकुल चले गए हैं, 15 से 16 साल में उनकी विवाह हो गई है उसी समय पे, तो उससे पहले ही वो गए। तो कैसे चीजों से वो अटैच ना हो, कैसे आसक्ति ना रखे, वो सबसे पहले बताया गया है। अब इसमें 33 सर्ग है। 33 सर्ग अर्थात चैप्टर का डिवाइडेशन है। वैराग्य को 33 भाग में करके बताया गया है। अब उसके अंदर टोटल श्लोक की संख्या क्या है, 1176। इसीलिए यदि इसका रेफरेंस आएगा वैराग्य का तो 1 मान लीजिए 5वां सर्ग लिया है तो 5वां सर्ग /36 श्लोक नंबर, इस तरह से ये आएगा। ठीक है, यही रेफरेंस ऊपर में दिया था। जो दूसरा प्रकरण है मुमुक्षु प्रकरण, इसमें टोटल 20 सर्ग है, 20 सर्ग है और 807 श्लोक है। जो तीसरा है उसको उत्पत्ति प्रकरण बोलते हैं। इसमें 122 सर्ग और 5295 श्लोक हैं। स्थिति प्रकरण में 62 सर्ग, 2415 श्लोक हैं। और जो 5वां है इसको उपशम बोलते हैं, जिसमें 93 सर्ग, 4167 श्लोक। निर्वाण प्रकरण है, लास्ट प्रकरण है, इंपॉर्टेंट है। इसको पहले 2 भाग में बांट दिया गया। सबसे बड़ा जो चैप्टर है इस 6 चैप्टर में वो निर्वाण प्रकरण ही है, क्योंकि इसको पहले 2 भाग में बांटा है, पूर्वार्ध एंड देन उत्तरार्ध।
पूर्वार्ध में 128 सर्ग है, 5211 श्लोक हैं। उत्तरार्ध में 216 सर्ग है, 8716 श्लोक हैं। इतना बड़ा ग्रंथ है, इनको मिलाइएगा तो लगभग 32,000 हो जाएंगे। सारे श्लोकों को गिनिएगा तब, काउंटिंग कीजिएगा तब। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, मैं जो आज पढ़ा रही हूँ वो कल पूछूंगी क्लास के पहले 10 मिनट। तो किसी को गायब नहीं होना है, क्लास के 10 मिनट स्टार्टिंग में रहना ही रहना है, ठीक है। और सबको आंसर करना है, एक दो लोगों को नहीं। तो जो आज पढ़ाया जा रहा है उसको कल आपको पढ़ के भी आना है। अब हम बढ़ते हैं, ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। मैम श्लोक और सूत्र में क्या डिफरेंस है? श्लोक जो होते हैं वो बड़े होते हैं, सूत्र एक लाइन में आ जाता है, 2 लाइन में वो डिवाइड नहीं होता। जैसे आप पतंजलि योग सूत्र देखेंगे तो उसमें सारे जो सूत्र हैं वो छोटे छोटे हैं और एक ही लाइन में कंप्लीट किया हुआ है, कहीं पे फुल स्टॉप आके दूसरा लाइन में नहीं गया है कोई भी सूत्र। यदि 1/30 का देखेंगे सूत्र तो बड़ा सूत्र है वो, लेकिन 2 लाइन में डिवाइड नहीं है, ठीक है। यही है अंतर दोनों में। मैडम सर्ग जो है वो अध्याय है, हाँ, और अध्याय का मतलब अध्याय योग है। वशिष्ठ के लिए कोई बुक को रेफरेंस वगैरह क्या, कौन सा बुक को रेफर करना है? देखिए, योग वासिष्ठ के कई बुक आते हैं, जैसे कि पंडित श्री राम शर्मा जी का भी आता है, गीता प्रेस का भी आता है। आप किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं। एक आध पीडीएफ होगी मेरे पास तो मैं शेयर कर दूंगी इसमें टेलीग्राम से जो पे। बेस्ट है वो उसके बारे में बता दें, ताकि सारे बुक को तो रेफर नहीं करेंगे ना। वैसे जो पीडीएफ में है इतना इनफ है योग वासिष्ठ की दृष्टि से, लेकिन फिर भी गीता प्रेस की बुक है पीडीएफ में, उसको शेयर कर दिया जाएगा। ओके, सारे पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है मेरे पास ऑलरेडी 3-4 बुक हैं योग वासिष्ठ के, लेकिन पीडीएफ एक ही है, तो मैं वही शेयर कर सकती हूँ। अच्छी बुक है, गीता प्रेस की अच्छी बुक होती है। मैम जैसा कि बिगिनिंग में मनन सर ने बोला कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरत नहीं है खरीदने की। हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है खरीदने की, क्योंकि ये चैप्टर में छोटा सा पार्ट है और इससे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, 1 से 2-3 क्वेश्चन हार्डली आएंगे। और कहाँ से हर बार टॉप आता है क्वेश्चन, जब से ये सिलेबस में बाद में ऐड हुआ है। तो जब से सिलेबस में ऐड हुआ है उसके बाद से कहाँ से किस पोर्शन से क्वेश्चन आता है मैं बताते जा रही हूँ। अभी भी मैंने बताया कि ये वाला जो स्लाइड है इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे ये भी मैंने बता दिया। अब इसी को किसी भी तरीके से घुमा के यूजीसी नेट पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इस स्लाइड को। चैप्टर्स का नाम, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, मैच दी फॉलोइंग में आ सकता है, कौन से प्रकरण में कितना सर्ग है, कौन से प्रकरण में कितना सूत्र है, किसको सब डिवाइड किया गया है, किसको नहीं किया गया है, कितने चैप्टर्स हैं। तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैं आगे के स्लाइड्स भी बताते जाऊंगी और जहां जहां से क्वेश्चन प्रीवियस बन चुके हैं वो भी बताते जाऊंगी। तो उतना आप पढ़ लेंगे, इससे बाहर इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है और आगे भी उम्मीद करते हैं नहीं बनेगा। तो जो पीडीएफ आपको मिलेगा डाउनलोड कर लीजिएगा, और वो बहुत मोटी बुक है तो आप उसको प्रिंट आउट करवाना चाहें तो करवाइए, नहीं करवाना चाहे तो कोई बात नहीं। मैम चलिए, इसके लिए कोई इंग्लिश बुक होगी क्या? इंग्लिश बुक सेम मिलेगा, जो ये हिंदी वाला है उसी का बस ट्रांसलेशन किया हुआ। लास्ट में लेते गीता हैं ये प्रेस सारे का? क्वेश्चन, अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है, लास्ट में लेते हैं। अपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लो आप। चैप्टर 1 की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे थे, वैराग्य प्रकरण। जैसा कि हमने देखा था कि ओवरऑल चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन हमें पढ़ना उतना ही है जितना हमारे सिलेबस में और जितना हमें नीड है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो वैराग प्रकरण में उतना ही यहाँ पे मिलेगा जो एग्जाम में आ सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो इसमें मुख्यतः श्री राम को वैराग्य भावना की प्राप्ति होती है और उससे जो उत्पन्न मनोदशा है, जो मन की स्थिति होती है। पहले श्री राम जी को नहीं पता है कि वैराग्य क्या होता है तो भगवान, उनको सब पता है, लेकिन वो मानव रूप में है, मानव अवतार में है, तो उनको नहीं पता कि वैराग्य क्या होता है, कैसे उसको धारण करना है। तो सबसे पहले उनके अंदर उनको बताया जाता है कि वैराग्य कैसे आएगा, वैराग्य है क्या चीज, किस चिड़िया का नाम है वैराग्य। तो पहले उनको पूरा डिफाइन किया जाता है, डिटेल में बताया जाता है। फिर वैराग्य की भावना उनके अंदर आती है, जब पूरी तरह से उसकी प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद उनकी मन की दशा कैसी होती है, इसके विषय में यहाँ पे डिटेल से इस चैप्टर में बताया गया है।
वैराग्य का कारण क्या क्या है। मुनि वशिष्ठ से श्री राम जी पूछते हैं कि वैराग्य का हम आखिर वैराग्यता को धारण क्यों करें, क्या जरूरत है वैराग्य को धारण करने का। आज के समय में भी कुछ लोग होते हैं ना कि एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग होते हैं झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, झूठ बोल बोल कर अपना जीवन जी रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छे से रहो, हम इसी जीवन में हमें कर्मों का फल मिलेगा। हम कई प्रकार के रीजन बताते हैं। वैसे ही यहाँ पे श्री राम जी पूछ रहे हैं कि इसका कारण क्या है, मैं क्यों वैराग्य को धारण करूं। तो इन्होंने मैम बताया। हाँ जी। मैम मैम इसमें श्री राम जी पूछ रहे हैं या मुनि वशिष्ठ श्री राम जी से पूछ रहे हैं? मुनि वशिष्ठ तो बताते हैं, श्री मुनि राम ये पूछ रहे स्लाइड हैं। में गलत लिखा है, स्लाइड में गलत लिखा हुआ है। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक होगा। ये वैराग्य का कारण श्री राम जी मुनि वशिष्ठ से पूछ रहे हैं। ठीक है, मुनि वशिष्ठ से श्री राम जी पूछ रहे हैं। इसको आप ठीक कर लेना अपने कॉपी में। तो बता रहे हैं कि इसका कारण है क्या क्या। तो सबसे पहला कारण बताते हैं अहंकार और चित्त के दोष को दूर करने के लिए। जो हमारे अंदर अहम आ जाता है, ईगो आ जाता है किसी बात को लेकर, उसको दूर करने के लिए। और चित्त के दोष आपने पतंजलि योग सूत्र पढ़ लिया, क्या पढ़ा, चित्त में क्या क्या दोष होता है। अहंकार, तृष्णा, हम्म। लालच, अच्छा, उससे मोह। पहले ये बताइए कि चित्त है क्या। की वृत्तियों को निरोध कर देने वाला। मैम चित्त है काम क्रोध लोभ मोह माया ये सब। मैम मन अस्मिता बुद्धि अहंकार को अ- मिलाकर चित्त बनता है। अस्मिता, अविद्या, राग, द्वेष और अभिनिवेश। मैम जो भी विचार आते हैं उनका जहाँ संग्रहण होता है वह चित्त। गुड। जो अभी इससे पहले बताया आपने अविद्या, क्लेश, अस्मिता, वो पंच क्लेश हो गया, वो हमारे चित्त में है क्लेश के रूप में, वो चित्त नहीं है। बुद्धि और अहंकार तीनों एक रूप हो जाते हैं तो वो चित्त होता है। हाँ ओके, ये भी सही है। तो ये जो अहंकार, क्रोध, तृष्णा, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये जो सारे विभिन्न प्रकार के जो विचार हैं वो हमारे चित्त में आकर इकट्ठा हो जाता है। उसके दोष को दूर करने के लिए वैराग्यता का धारण करना चाहिए। तृष्णा की निंदा, शरीर की निंदा करी गई है। तृष्णा जो चीजों के प्रति हमें घृणा हो जाता है, लोगों के लिए नफरत, द्वेष मन में आ जाता है, उसके लिए वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है। शरीर की निंदा करी गई है, जो शरीर से हमें, अपने शरीर से, अपने जिनसे हमें प्रेम है, जो हमारे सगे हैं, भाई बहन माता पिता, प्रेम है, उन चीजों को दूर करने के लिए शरीर नश्वर है ऐसा बताया गया है। तो शरीर की निंदा करी गई है कि जो हमारे शरीर का मल मूत्र है वो गंदगी है, तो इस शरीर से लगाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा इंपॉर्टेंट है, हमारा शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बाल्यावस्था के भी दोष बताए गए हैं कि बाल्यावस्था में, मतलब जब थोड़े बड़े होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, तो हम एक अपना छवि बना लेते हैं कि बड़े होकर ऐसा 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 बनना है। फिर यदि वो हमें नहीं मिलता है तो बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, हम उस चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, कभी कभी गलत कदम पे भी बढ़ जाते हैं। बचपन में कभी देखते होंगे कुछ बच्चों को यदि नहीं मिलता है तो वो अपने ही घर में चोरी करने लगते हैं, बिना मम्मी पापा को बताए हुए चीजों को उठा लेते हैं, पैसे उठा लेते हैं। कुछ नहीं तो वो बाजार में जाकर टॉफी खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं मिल रहा है। तो इन चीजों को भी दूर करने के लिए क्या बोला गया है कि वैराग्यता का धारण, वैराग्य का पता होना चाहिए कि वैराग्य क्या होता है। युवावस्था के भी दोष बताए गए हैं। युवावस्था में क्या होता है, खून गर्म होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, एंग्री यंग मैन होते हैं कहा जाता है, गर्ल्स हो बॉयज हो, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो इस समय पे अपने गुस्सा को, अपने क्रोध को, युवावस्था का जो दोष बताया गया उसको कंट्रोल करने के लिए भी वैराग्य का धारण आवश्यक है। साथ ही स्त्री शरीर की रमणीयता का निराकरण किया गया है। ऐसा स्त्री शरीर को देखकर, स्त्री को देखकर शुरू से ही आप देखते आए होंगे हर जगह पे, ईश्वर का रूप हो या कोई पुरुष है, सिंपल पुरुष भी है, स्त्री को देखकर ललायित हो जाता है, मनमोहित हो जाता है। तो उसका भी यहाँ पे निराकरण बताया गया है कि हम वैराग्य को यदि धारण कर ले तो उनके प्रति मोह में नहीं फंसेंगे।
वृद्धावस्था की दुखरूपता, जो वृद्धावस्था में दुख आता है तो उस समय पे भी हमें अपने शरीर को जर्जर जब हो जाता है तो दुख होता है, हे भगवान उठा ले, हे भगवान ऐसा कष्ट क्यों दे रहे हो। तो ये यदि वैराग्य होगा तो हमें इसका भी दुख नहीं होगा। काल के स्वरूप का विवेचन किया गया है। काल का स्वरूप मतलब भूत, भविष्य और वर्तमान, इसके विषय में भी बताया गया। हम पास्ट का सोच सोच के दुखी रहते हैं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, आने वाले समय में क्या होगा ये सोच के परेशान रहते हैं, तो इसका भी यहाँ पे बताया गया है। सांसारिक वस्तुओं की निस्सारता, मतलब जो सांसारिक वस्तु है जो हम अपने जीने के लिए चीजों को इकट्ठा करके रख रहे हैं, अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी बंगला पैसा, हर प्रकार का सुख सुविधा, इन चीजों से वैराग्य धारण की बात करने के लिए बोला गया। क्षण भंगुरता, दुख रूपता का क्षण भंगुर है, ये क्षणिक है, जो हम चीजों को इकट्ठा करके रख रहे हैं, अपने आप को सजाने में लगे हुए हैं, बहुत सुंदर घर मकान सब कुछ करने में लगे हुए, क्षण भंगुर है, क्षणिक है, अभी है कल नहीं होगा, ये दुख का कारण बनेगा। इसीलिए भी इन चीजों से डिटैच होने की बात करी गई है। सत्पुरुषों की दुर्बलता, जो अच्छे पुरुष हैं जो सत्य बोलते हैं कहीं कहीं पे वो दुर्बल हो जाते हैं। अभी आज के समय में ये ज्यादा होता है कि जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो बेचारे पीछे रहते हैं, और जो थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगा देता है वो आगे बढ़ जाता है। तो उसका भी यहाँ पे उसके बारे में भी बताया गया है। काल का प्रभाव और मानव जीवन की अनित्यता के बारे में बोला गया है। समय का प्रभाव पड़ता है, जो भूत भविष्य वर्तमान है, हम जैसे कर्म करते हैं उसका हमें प्रभाव मिल रहा है, इसके बारे में भी डिटेल से बताया गया। और मानव जीवन की अनित्यता, मानव जीवन अनित्य है, आज है कल नहीं होगा, इसके विषय में डिटेल से बताया गया। इसलिए अपने जीवन से मोह नहीं होनी चाहिए। जागतिक पदार्थों की परिवर्तनशीलता और अस्थिरता, जागतिक पदार्थ क्या हो गया, जिसमें जीवन है, वो परिवर्तनशील है, अस्थिर है। हम खुद को देख ले तो घर में जैसे ही बचपन रहे, स्कूल का टाइम हुआ, कॉलेज का टाइम हुआ तो कहीं और, उससे हायर एजुकेशन के लिए कहीं और गए, उससे हायर एजुकेशन के लिए कहीं और गए, तो परिवर्तनशील है। आज हमारे पास पैसा है, कल नहीं होगा, अस्थिर है, इसके विषय में यहाँ पे बोला गया है। श्री राम का प्रबल वैराग्य पूर्ण जिज्ञासा, तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए प्रार्थना करने का वर्णन। साथ ही जब इतना कुछ श्री राम जी ने सुन लिया उनके मुख से, तो उनको और भी चीजें जानने की जिज्ञासा हुई, लालसा हुआ मन में कि ये भी जानना है और कैसे इसके बारे में जाना जाए। उसके बाद जब उनको तत्व ज्ञान क्या है, यथार्थ ज्ञान, आप हठ योग में भी इसको देखेंगे, हर जगह पे तत्व ज्ञान की बात आएगी, खेरण संहिता में भी आएगी। तत्व ज्ञान अर्थात यथार्थ ज्ञान, जो सच बात है उसके उपदेश के लिए प्रार्थना करने का वर्णन किया गया है, कि जो यथार्थ ज्ञान है उसको भी आप बताइए। तो आगे के चैप्टर में जो वास्तविकता है, जिसको जानना चाहिए, जिससे वैराग्य धारण करना चाहिए, वो बताया गया है आगे के चैप्टर्स में। इस प्रकार से जो पहला चैप्टर है वैराग्य प्रकरण, उसमें चीजों का वर्णन किया गया है। अब इसके अंदर की चीजें हमें नहीं पढ़नी थी, इसीलिए आगे नहीं बताया गया है। अब यहाँ से बहुत रेयरली ही क्वेश्चन बनेगा कि क्या क्या कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। और जिस सीक्वेंस में बताया गया है ये कि कौन कौन सा कारण है, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ बताया गया है, ऐसे ही याद रखना है। अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, मे बी आगे बन जाए, वो भी सीक्वेंस से बन जाए, इसके आगे क्या है पीछे क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से आपका वैराग्य प्रकरण पूर्ण हुआ। समझ आ गया ना यहाँ तक, आगे बढ़े। यस मैम।